प्रश्न 29। प्रोबेशन परिवीक्षा की व्याख्या कीजिए। इसके गुण दोषों को लिखिए। उत्तर। आजकल प्रौढ़ अपराधियों को सुधारने के लिए प्रचलित तरीकों में से प्रोबेशन प्रणाली को अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाने लगा है। यह प्रणाली पाश्चात्य जगत की देन है, जिसका प्रारंभ जॉन ऑगस्टस ने अमेरिका के बोस्टन नगर में कुछ शराबी अपराधियों को न्यायालय की कार्यवाही स्थगित कराकर तथा उनकी अपने संरक्षण में स्वयं देखरेख करके किया था। उनकी इस उदारता तथा सहानुभूति का इन अपराधियों पर अच्छा प्रभाव पड़ा तथा उनके व्यवहार में परिवर्तन तथा आवश्यक सुधार संभव हो सका। धीरे धीरे हल्के अपराधियों पर यह विशेष नजरबंदी अधिक लाभकारी सिद्ध होने लगी और प्रोबेशन प्रणाली अपराधी समुदाय में सामान्यतया प्रचलित हो गई। बात तो सही है। प्रोबेशन का प्रारंभ। बिगिनिंग ऑफ प्रोबेशन। प्रोबेशन शब्द लैटिन भाषा के प्रोबो अथवा प्रोबरे से निकला है, जिनके अर्थ मैं सिद्ध करता हूं, आई प्रूव अथवा जांच करना, टू टेस्ट होते हैं। दूसरे शब्दों में, अपराधी के द्वारा अपने आचरण को ठीक कर लेने की किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा जांच किए जाने और इसे तदनुसार प्रमाणित या सिद्ध कर देने को ही प्रोबेशन माना जा सकता है। आजकल इस प्रकार की जांच अवधि प्रोबेशन पीरियड निर्धारित करके प्रायः न्यायालय सामान्य अपराधी को तो जेल भेजना भी कम पसंद करते हैं तथा प्रथम अपराधी या विशेषकर भावावेश में आ जाने वाले अपराधी को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सुधारने तथा उसे ठीक किए जा सकने की संभावना की व्यवहारिकता के आधार पर अन्य किसी प्रकार के दंड न देकर उसके सद्व्यवहार के आश्वासन पर उसे स्वतंत्रता देते हैं और उसे सुधार सकने का पूर्ण अवसर प्रदान करते हैं। यह एक प्रकार से अपराधी को रोगी मानकर उसके उपचार की प्रणाली समझी जा सकती है। यदि वह अपराधी इस अवसर का दुरुपयोग करता है, अपने आश्वासन का पूरी तरह पालन नहीं करता है अथवा देखरेख के दौरान भी पुनः अपराधी व्यवहार प्रारंभ कर देता है, तब उसे निर्धारित दंड भुगतना ही पड़ता है, क्योंकि तब यह माना जा सकता है कि उसमें सुधार हो सकने की संभावना कम है। What? प्रोबेशन की परिभाषाएं। डेफिनेशंस ऑफ प्रोबेशन। प्रोबेशन की अवधारणा स्पष्ट करने के लिए विभिन्न विद्वानों ने लगभग मिलती जुलती हुई परिभाषाएं दी हैं। इन्हें निम्नलिखित प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है। एक टैपन के अनुसार प्रोबेशन किसी अपराधी के प्रति घोषित की गई सजा को स्थगित कर देना है, जिसके दौरान वह व्यक्ति प्रोबेशन अधिकारी को अपने अच्छे आचरण का विश्वास दिलाएगा। 2 मैबेल एलियट के अनुसार प्रोबेशन दंड देने वाली संस्था से इस शर्त पर कि अपराधी अच्छा व्यवहार करेगा, मुक्ति मिलने को कहते हैं। 3 सदरलैंड के अनुसार प्रोबेशन दंड को टाल देने की अवधि में दोषी समझे गए अपराधी की वह स्थिति है जिसमें अच्छा व्यवहार करने की शर्त पर उसे छोड़ दिया जाता है और उस अवधि में राज्य व्यक्तिगत निरीक्षण के द्वारा उसे अच्छा आचरण बनाए रखने में सहयोग देने का प्रयास करता है। 4 टैफ्ट के अनुसार वयस्क प्रोबेशन एक अपराधी मामले में अंतिम निर्णय या दंड का स्थगन है, जिससे उसे अपने व्यवहार को सुधारने और समुदाय के प्रति पुनः अभियोजन करने का एक अवसर प्राप्त हो सके, जिसके लिए प्रायः अदालत द्वारा लगाई गई शर्तों और निर्देशन के अनुसार न्यायालय के किसी अधिकारी के संरक्षण में अपराधी को रहना होगा। अच्छा है, बहुत अच्छा आइडिया। प्रोबेशन की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोबेशन। उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि प्रोबेशन प्रणाली एक प्रकार से अपराधी के प्रति सहानुभूति या उदारता है, जिसके अंतर्गत अपराधी दंड से बच सकता है, परंतु उसे कुछ प्रतिबंधों के मध्य रहना तथा उसका पालन करना पड़ता है। इस प्रकार प्रोबेशन की सामान्य विशेषताएं कैरेक्टरिस्टिक्स निम्नलिखित है। प्रोबेशन की स्थिति अपराधी को सजा सुनाने के बाद ही उत्पन्न होती है। निर्धारित दंड स्थगित कर दिया जाता है और अपराधी को प्रोबेशन काल में इसे भुगतना नहीं पड़ता है। नहीं। इस काल में अपराधी को मुक्त कर देने के साथ ही एक प्रोबेशन अधिकारी के संरक्षण में उसे रखा जाता है। इस अवधि में उसके अपने दिए गए आश्वासन के अनुसार उसका व्यवहार अच्छा बना रहता है। प्रोबेशन की प्रकृति। नेचर ऑफ प्रोबेशन। प्रोबेशन प्रणाली एक सुधारात्मक कार्यविधि है, जिसमें अपराधी को केवल चेतावनी देकर या दंड से भयभीत करके अपने आचरण को सुधारने के लिए विकल्प प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रणाली का प्रयोग वैसे तो अधिकांशतः वयस्क या प्रौढ़ अपराधियों के ही प्रति किया जाता है, परंतु टप्पन ने बाल तथा किशोर अपराध के निवारण में इसे विशेष प्रकार से उपयोगी बताया है और इस क्षेत्र में प्रारंभिक प्रयोग कुछ लाभकारी तथा सफल भी सिद्ध हुए हैं। प्रोबेशन की कार्य प्रणाली में प्रायः गंभीर अपराधियों या हिंसात्मक दुष्कृत्य, व्यभिचार इत्यादि करने वालों को मुक्त नहीं किया जाता है, अथवा जो अभ्यस्त अपराधी हो चुके हैं, जो बार बार दंड भुगतने के आदी हो गई हैं तथा जो इस प्रकार के आश्वासन या जमानत से ठीक हो ही नहीं सकते हैं, उनके लिए प्रोबेशन व्यवस्था नहीं अपनाई जाती है। भारी मिस्टेक हो गया सर।
एकदम बलंडर हो गया। प्रोबेशन पर छोड़े गए अपराधी को कोई आश्वासन देना पड़ता है या कोई जमानत देनी पड़ती है जो नकद भी हो सकती है अथवा किसी सम्मानित या प्रतिष्ठित व्यक्ति की मौखिक अथवा लिखित जमानत हो सकती है। इसमें उसे सदाचरण की शर्त को प्रमुख रूप से स्वीकार करना पड़ता है। एडवर्ड जे हेनरिक के अनुसार प्रोबेशन की दशाओं के अंतर्गत कानून पालन करने वाला व्यवहार, निरीक्षण करने वाले प्रतिनिधि से नियमित संपर्क, रोजगार में स्थायित्व, नशीली वस्तुओं से बचाव, कुसंगति से पृथक रहना, यात्रा तथा विवाह से पूर्व अनुमति प्राप्त करना, अनावश्यक ऋणों से दूर रहना तथा चोरी की गई वस्तुओं को वापस लौटाना इत्यादि सम्मिलित है। यदि प्रोबेशन काल में आचरण विश्वास दिलाए गए वायदे के विपरीत हो जाता है तो जमानत जब्त भी हो सकती है तथा अपराधी व्यक्ति पुनः उसी निर्धारित मूल दंड के लिए उत्तरदायी होगा जिसे परिवीक्षा काल में स्थगित कर दिया गया था। उसे अपने प्रोबेशन अधिकारी से निरंतर संपर्क बनाए रखना पड़ेगा तथा उसे संतुष्ट एवं आश्वस्त भी किए रहना होगा कि उसके क्रियाकलाप नियमित तथा व्यवस्थित हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। प्रोबेशन का महत्व या उपयोगिताएं या कार्य। इंपॉर्टेंस यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोबेशन। प्रोबेशन एक वह सुधारात्मक प्रणाली है जिसके आधार पर अपराधियों में सुधार करने के प्रयास किए जाते हैं। इसका महत्व प्रकट करने हेतु भिन्न भिन्न अपराध शास्त्रियों ने भिन्न भिन्न तरह की विचारधाराएं प्रकट की हैं, मगर उनमें से निम्नलिखित मुख्य हैं। 1. अपराधियों की मनोवृत्तियों को परिवर्तित करने का एक महत्वपूर्ण साधन। आधुनिक अपराध शास्त्रवेताओं के अनुसार प्रोबेशन प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसके आधार पर अपराधियों की मनोवृत्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है। वह समाज के प्रति सहानुभूति की प्रवृत्ति का विकास करता है और दोबारा समाज विरोधी कार्य नहीं करता है। अपराधी को विश्वास हो जाता है कि वास्तव में सभी लोग उसके सुधार के पक्ष में हैं। 2. अपराधी को दूषित वातावरण से बचाना। वैसे तो अपराधी को सजा मिलने पर भिन्न भिन्न तरह के दूषित जेलों के वातावरण में रहना पड़ता है। इसी कारण प्रोबेशनर इन सभी से मुक्ति दिलवाने में योगदान प्रदान करता है। 3. प्रोबेशन चिकित्सा की भी एक विधि है। इनमें अपराधी को एक बीमार व्यक्ति मानकर उसकी चिकित्सा की जाती है। 4. अनुशासन की भावनाओं का विकास होना। प्रोबेशन व्यवस्था में व्यक्ति को कुछ शर्तों का पालन करना पड़ता है। इससे प्रोबेशनर में अनुशासन की भावनाओं का विकास संभव हो पाता है। समझ रहे हो? 5. अपराधियों में सामंजस्यता का विकास होना। प्रोबेशन व्यवस्था के द्वारा व्यक्ति अपने परिवार और समुदाय में रहता है, अतः परिवार, मित्र, पड़ोस और जिन लोगों के साथ सामंजस्य करना शुरू कर देता है। इससे उसमें व्यवस्थापन के गुण स्वतः ही उत्पन्न होने लगते हैं, जो कि मानव के व्यक्तित्व के विकास हेतु बहुत ही आवश्यक है। 6. अपराधी पर अपराधियों का प्रभाव नहीं पड़ता है। अपराधी कानून से बच के आया हुआ होने के कारण यह जानता है कि उसे जीवन निर्माण करने का एक स्वर्ण अवसर मिला है। इसी कारण वह आपराधिक प्रक्रियाओं की ओर ध्यान ही नहीं देता है। 7. आत्मनिर्भरता का गुण उत्पन्न होना। बंदीगृह से छूटने के पश्चात अपराधी हर तरह से अपने स्वयं के और अपने परिवार के उत्तरदायित्वों को निभाने हेतु हर तरह से आत्मनिर्भरता के गुणों को उत्पन्न करने का प्रयास करता है। यदि उसे इस तरह का अवसर प्रदान न हो तो वह स्वयं को किसी भी तरह से जिंदगी में न तो सामाजिक प्राणी के रूप में सिद्ध कर सकता है और न ही समस्याओं के समाधान में सफलताएं ही प्राप्त कर सकता है। 8. अपराधी में क्षतिपूर्ति का गुण उत्पन्न होना। प्रोबेशन एक वह व्यवस्था है जिसमें अपराधी हर तरह से भिन्न भिन्न कार्यों को अपनाकर क्षतिपूर्ति करने का गुण इतनी ज्यादा मात्रा में उत्पन्न कर लेता है कि लोग उसे हर तरह से अच्छा नागरिक समझे बिना नहीं रहते हैं। 9. सत्य पंथों की ओर अग्रसर होने की प्रेरणाओं का साधन। प्रोबेशन वह व्यवस्था है जिससे अपराधियों को सत्य पथों की ओर अग्रसर होने की हर तरह की शिक्षाएं मिलती रहती हैं। वह जीवन में अच्छे सिद्धांतों, आदर्शात्मक नियमों को ही स्वीकारोक्तियां देने लगता है। 10. अपराधों को जन सहयोग मिलना। विद्वानों के कथनानुसार प्रोबेशन की व्यवस्था कानूनी व्यवस्था होने के परिणामस्वरूप जनता अप्रत्यक्ष रूप में अपराधी का हर तरह से सहयोग करने लगती है, जो कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए आवश्यक है। 11. यह प्रणाली सस्ती प्रणाली है। प्रोबेशन प्रणाली एक सस्ती प्रणाली है क्योंकि इसके आधार पर अपराधी को सजा मुक्त कर देने पर जो खर्चा उस पर सजा भुगतने के समय पड़ता है, उससे सरकार हर तरह से बच जाती है। इसी कारण इस प्रणाली का उपयोग लगातार बढ़ाता ही चला जा रहा है। अच्छा बात नहीं है। प्रोबेशन से हानियां या दोष। डिमेरिट्स ऑफ प्रोबेशन। प्रोबेशन से समाज को कई तरह से हानियां भी हो सकती है। इससे समाज में कई तरह के दोष भी उत्पन्न होने लगते हैं। उनमें से निम्नलिखित मुख्य हैं। 1. भयंकर अपराधियों को भी मुक्तदान। राजनीतिक दबाव के कारण कभी कभी भयंकर अपराधियों को भी प्रोबेशन के आधार पर छोड़ दिया जाता है। इससे समाज को फिर से व्यर्थ की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है।
ऐसे अपराधी बजाय सुधरने के और भी ज्यादा मात्रा में बिगड़ते ही हैं। 2. आदती अपराधियों में वृद्धि संभव। यह बात सत्य है कि अपराध का कारण समाज की भिन्न भिन्न तरह की परिस्थितियां होती हैं। अतः केवल अपराधी को छोड़ने से अपराध में कमी न हो सकेगी। हकीकत तो यह है कि अपराधों को रोकने हेतु भिन्न भिन्न तरह की परिस्थितियों में उत्पन्न दोषों को समाप्त करना चाहिए। यदि केवल प्रोबेशन के आधार पर ही अपराधियों को छोड़कर अपराध की दर की कमी की आशा रखते हैं, जो यह हमारी मूर्खता ही होगी, कोई विवेकपूर्ण बात नहीं। इससे तो अपराधी बार बार छूटते रहेंगे और अंत में आदतन अपराधी ही बनते रहेंगे। 3. प्रोबेशन अधिकारी में कमी होना। प्रोबेशन की संपूर्ण व्यवस्था प्रोबेशन अधिकारी की योग्यता पर ही निर्भर करती है। मगर आजकल के जमाने में तो ऐसे प्रोबेशन अधिकारियों की कमी है, जो अपराधियों में सुधार करने हेतु अपना सर्वस्व इसी प्रक्रिया में ही लगा दे। इससे भी अपराधी और भी अधिक मात्रा में अपराधों की ओर अग्रसर होंगे। 4. प्रोबेशन के बारे में पूर्ण सूचनाएं एकत्रित न करना। आजकल के जमाने में प्रोबेशन की व्यवस्था को लागू करने से पहले प्रोबेशन की स्थिति की जांच पड़ताल करना भी जरूरी होता है, मगर ऐसा न होने के परिणामस्वरूप गलत अपराधियों को कानून के शिकंजे से मुक्ति मिलने लगती है। ये चुप है।